हेलो। वही आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 13। ठीक है, 13 पहले पढ़ा हुआ है, स्टैटिक्स, और सबसे शानदार चैप्टर है। ये सबसे ज़्यादा मार्क्स का है, वेटेज सबसे ज़्यादा है इसका। जिसको कुछ नहीं आ रहा ना, वो भी अगर इसको पढ़ लेना तो काम बन जाएगा, यानी कि पास हो जाएगा। तो बहुत ही धांसू चैप्टर है, बहुत तरीके से अपन पढ़ेंगे इसको डीपली जाके, बिल्कुल बेसिक से जीरो से, और आज का आज ही खत्म करेंगे। इतने ज़्यादा नंबरों का है, फिर भी इसमें कुछ ही नहीं है। 13 मार्क्स का आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। 13 से 14 मार्क्स का ये एग्जाम में आएगा आपके, है ना। तो ढंग से क्लियर करना है, अगर अकेला चैप्टर भी आप पढ़ लोगे तो भी ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए अपना क्या स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी। सबसे पहले अपन देखेंगे भाई सांख्यिकी होता क्या है। सांख्यिकी क्या होता है? सांख्यिकी का मतलब होता है आंकड़ों का प्रबंधन। अपन इसको चैप्टर को पहले भी पढ़ गया है ना। यानी डाटा हैंडलिंग के नाम से आपने चैप्टर पढ़ा होगा, आंकड़ों का प्रबंधन, ऐसा कुछ पढ़ा होगा, जिसमें आपने पाई चार्ट वगैरह ये बनाए होंगे, है ना। पिछली क्लासों में आपने 8th में दिनों में क्या है, पाई चार्ट वगैरह बनाए होंगे, ड्रॉ किए होंगे, है ना। तो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है, इसको थोड़ा सा आगे अपन पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या होता है, ये क्यों शो किया जाता है भाई, ये बहुत बड़े बड़े जो डाटा होते हैं यानी आंकड़े होते हैं, उनको छोटे फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। और इससे जो अपन मीन, मोड और मीडियन तीन चीज़ें होती है वो फाइंड करते हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक। ठीक है, तो आ जाओ फटाक से बिना टाइम खराब किए अपन चलते हैं सीधे चैप्टर के ऊपर। इसमें भाई स्टेटिक्स, अपन इसको हिंदी में बात करें तो अपन इसको बोलेंगे क्या, सांख्यिकी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सांख्यिकी अपन इसको बोलेंगे। क्लियर है भाई? सांख्यिकी क्या होता है? स्टैटिक्स। समझ में आ गई बात? और 13 से 14 मार्क्स का ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसमें से छोटे और बड़े क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, दोनों टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी मिलेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, और साथ के साथ इसमें से जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तीन चीज इसके अंदर आपको पढ़नी होती है, कुछ भी नहीं है चैप्टर में, बिल्कुल सचिन की तरह, बिल्कुल लप्पू सा। मेन सॉरी मेन, मोड और मीडियन, यानी माध्य, माध्यक और बहुलक। ठीक है ना, माध्य, बहुलक, माध्य, बहुलक, और ये आ गया अपना माध्यक। समझ में आ गई बात? तीन चीज होती है इसमें, एक होता है मीन, एक होता है मोड, और एक होता है मीडियन। ठीक है भाई, इसको अपन हिंदी में बोलेंगे क्या, माध्य। क्या बोलेंगे भाई? माध्य बोलेंगे। क्लियर है? हम्म इसको अपन बोलेंगे हिंदी में माध्य, और इंग्लिश में बोलते हैं मीन। ठीक है भाई, ये लो। इसमें से छोटे और बड़े क्वेश्चन दोनों आपको देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छी बात तो इसमें से ये है कि इसमें थ्री टाइप तो होते तो हैं दिखाने के लिए, लेकिन थ्री टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। वो सिंपली आपसे बोलेगा कि आपको मीन फाइंड करना है, माध्य फाइंड करना है, यानी माध्य निकालना है। तो आप कोई सा भी फॉर्मूला जो आपको अच्छा लगे उससे सोल्व करें। मैं तो कहना चाहूंगा इससे करो, बहुत बढ़िया है, मजा आएगा, थोड़ी लॉन्ग कैलकुलेशन होगी, नहीं तो इससे तो आप कर ही लेना। ठीक है ना। उसके बाद में आता है मोड। इसको अपन बोलते हैं भाई हिंदी में बहुलक। क्या बोलेंगे? बहुलक। हिंदी में बोलेंगे बहुलक, और इंग्लिश में बोलते हैं मोड। समझ में आई बात? मोड़, मोड़ का नाम पता है? मैं निकला गड्डी पे, गड्डी लेके आए, सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उत्ते दे ले छोड़ आया, वैसा ही है बहुला के। ठीक है ना। इंग्लिश में बोलेंगे इसको मोड़। मोड़ का मतलब होता है घुमाओ, और घुमाओ जब ज्यादा हो जाते, समझ में आई बात? घुमाओ कब आते? अपन नॉर्मली अगर एक टर्न आ जाए तो उसको नहीं बोलते, लेकिन जहाँ पे दो चार घुमा हुआ है तो बोलते हैं यार वहाँ पे मोड़ बहुत ज्यादा है ना। तो जहाँ पे जो नंबर ज्यादा बार रिपीट होगा ना, वही बहुलक होगा। उसके बाद में आता है मीडियन। मीडियन का मतलब होता है माध्यक। नाम से ही समझ गए होंगे, मीडियन यानी जो बीच में आता है ना, बीच का आदमी, वो माध्यक है। ठीक है, आ जाओ। अब बात करते हुए इसके मेथड की। माध्य जो होता है उसके थ्री टाइप होते हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है ना। इसमें सबसे पहला जो मेथड होता है वो होता है डायरेक्ट मेथड। इसको अपन बोलेंगे प्रत्यक्ष विधि। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको अपन? प्रत्यक्ष विधि बोलेंगे। ठीक है भाई, प्रत्यक्ष विधि। क्लियर है? इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष विधि, यानी कि डायरेक्ट मेथड बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद में आता है अज्यूम मीन मेथड। ठीक है, और एक आता है स्टेप डिवीजन मेथड। ठीक है भाई, एक आता है प्रत्यक्ष विधि, एक आता है कल्पित विधि, एक आता है पग विचलन विधि। इसको अपन बोलेंगे कल्पित विधि। क्या बोलेंगे इसको? कल्पित विधि। ठीक है, और इसको अपन बोलेंगे पग विचलन विधि। कौन सी विधि है ये? पग विचलन। समझ में आ रहा है? पक्का? माध्य निकालने की तीन विधियां होती है। पहला होता है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी होती है कल्पित विधि, और तीसरी होती है पग विचलन विधि। समझ में आ गई बात? पग है, घ से घड़ी वाला आएगा, है ना। विधि चलन लिख दिया। अब यार वो क्या है, दिक्कत हो जाती है, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं ना, इसलिए तो हिंदी थोड़ी वीक है। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे क्या?
पग विचलन, ऐसे लिखते हो भाई, पग विचलन, ये विधि होगी। क्लियर है, समझ में आ गई बात। वो हिंदी थोड़ी भीग है अपनी, तो आ जाओ इंग्लिश में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, अब ये जो फॉर्मूला है ये अपन थोड़ा बाद में देखेंगे, इस पे अभी नजर मत दौड़ा हुआ, पहले इधर आ जाओ मोड पे। मोड मैंने बता दिया क्या होता है, मोड का मतलब बहुलक, जो बार बार रिपीट होता है वो क्या कहलाएगा, जो बहुत बार आएगा वो बहुलक कहलाएगा। इंग्लिश मीडियम जब ज्यादा घुमाव टर्न वगैरह आ जाए तो अपन उसको क्या बोलेंगे, मोड, ठीक है ना। और उत्ते दिल छोड़ आना है, आ जाओ। और माध्यक क्या होता है भाई, माध्यक होता है बीच वाला नंबर। अभी अपन सबको इन तीनों को अलग अलग खोल के विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये होता है एक फॉर्मूला होता है बेसिकली, जब आपसे पूछ लिया जाए कि मीन, मोड और मीडियन के अंदर तीनों में क्या रिलेशनशिप है, संबंध, तब आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे कि मीडियन का थ्री टाइम, यानी 3 से अगर मीडियन को मल्टीप्लाई करूं वो इक्वल होगा किसके, मोड प्लस 2 मीन के। हिंदी मीडियम वाले बहुत आसानी से याद रख सकते भाई। मीडियन का मतलब मैंने बताया आपको क्या, माध्यक, क्या बताया भाई, माध्यक, माध्यक बताया। माध्यक इक्वल होता है किसके, माध्य प्लस बहुलक। अब बात ऐसी है सर आपने इसके नंबर नहीं लगाए आगे, 2 3 4 5 कितने आएंगे जैसे यहाँ लग रहे हो, सीधी सी बात है, बहुत आसान तरीके से याद रखो। इसमें पूरे पूरे शब्द कितनी बार आ रहे हैं, 3 बार, इसलिए इसके आगे क्या लगा देना है, 3 आ जाएगा। इसमें पूरे पूरे शब्द कितनी बार आ रहे हैं, 2, इसलिए इसके आगे क्या लगा देंगे, 2। बहुलक पहले से बहुत ज्यादा है, इसके आगे कुछ नहीं लगाना, समझ आ गई बात। बहुलक का मतलब क्या है, इसमें बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, बहुलक का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा बार, इसलिए पहले से ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसके साथ में कुछ नहीं लगाना। बाकी इसमें 2 वर्ड जो है वो कंप्लीट आ रहे हैं, इसलिए इसके साथ में 2 लगाना है। माध्यक में पूरे पूरे शब्द जो है वो कितनी बार आ रहे हैं, 3 बार, इसलिए इसके साथ में क्या लगाएंगे, 3 लगा देंगे। इंग्लिश मीडियम वाले ये याद रखेंगे, उसको याद मत रखना, ठीक है ना। क्या आ रहा है, ये दबा दिया ना इसलिए, चल चलो, समझ में आएगी बात। नोट करना है, एक साथ नोट कर लेना, बाद में पीडीएफ सेंड कर देंगे आपको। आ जाओ आगे चलते भाई, समझ में आ गया। इसका मतलब होता है माध्य, इसका मतलब होता है बहुलक, और इसका मतलब होता है, ये अपन ने तीनों पढ़ लिए, एक तो हो गया मीन, एक हो गया मोड, और एक हो गया मीडियन। बहुत शानदार से क्वेश्चन है, बिल्कुल समझ में आई बात। भाई देखो पढ़ाई इस तरह से करो कि दिमाग में पूरा घुस जाना चाहिए, चैप्टर का नाम लेते ही क्लियर हो जाना चाहिए कि इस चैप्टर में है क्या क्या विधि, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने पूरा चैप्टर यहाँ पे डिटेल से लिख दिया कि क्या है क्या नहीं है। दांत क्यों निकाल लो, एक पड़ गए ना, ढूंढते फिरोगे, देखा था कि पीला सा, ठीक है ना। हाँ, दांत कतई नहीं निकालने। स्टैटिक्स में 3 चीज आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, मीन, मोड और मीडियन। समझ में आएगी बात। मेन के जो है भाई, इसमें छोटे क्वेश्चन जो है वो तीनों में से बनेंगे। अब छोटे क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे उसी पे अपन चर्चा करेंगे। अभी बड़े जो क्वेश्चन है उनके लिए फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला मैंने बता दिया, ये डायरेक्ट मेथड है भाई। मीन को जो है इससे रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स बार से, ठीक है ना। और अज्यूम्ड मीन मेथड जो होता है उसको डी बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, और स्टेप डिवीजन को इससे। कोई जरूरी नहीं है आप यहाँ पे सबकी जगह पर ये भी लगा सकते हो, एक्स के ऊपर बार, है ना, समझ में की बात। ये ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है, और स्टेप डिवीजन के लिए क्या होगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच काम में लिया जाएगा। क्लियर है, समझ में की बात। ये होता है बहुलक का फॉर्मूला। अब इन दोनों में कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर इन दोनों में, ये तो सबको पता रहता है माध्य का फॉर्मूला है ना, मीन का, लेकिन इनमें दिक्कत हो जाती है। मीन और मीडियन में कंफ्यूज हो जाते हैं, फॉर्मूले उल्टे सीधे कर देते, होना ही नहीं है। नाम क्या है इसका, बहुलक का मतलब बहुत बार, यानी बहुत बड़ा। जो बड़ा फॉर्मूला है वो बहुलक का होगा, जो छोटा है वो माध्यक का होगा। सिंपल, ये बड़ा ही नजर आ रहा है ना। क्या आएगा इसमें, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ टू माइनस एफ जीरो इंटू एच, एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू। आगे पीछे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रही है बात। हाँ भाई, ये माइनस माइनस प्लस ही होगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इस नंबर को आगे लिखो चाहे पीछे, ठीक है ना। यहाँ पे कहाँ गया, हाँ इंटू एच, एच एफ आई, हाँ ठीक है। आ जाओ माध्यक, मैं देखा ये तो सही, इधर से कहाँ दिक्कत आ गई। चलो कोई ना, वो कट गया होगा जब पीडीएफ वगैरह बनाई तो, इसलिए नहीं हो जाता है। इसकी वो साइज जो है ना वो अलग होती है भाई, तो साइज में हो जाता है, कहीं आगे पीछे खिसक गए होंगे। देखो ये जो मैंने बहुत, ये मैंने नीचे लिखा था, ये इधर खिसक गया ऊपर, हो जाता है इधर। आ जाओ समझ में आ गया क्या, पक्का। आगे चलें,
तो आ जाओ, अब अपन इन तीनों के जो है छोटे क्वेश्चन देखेंगे कि छोटे जो क्वेश्चन आएंगे वन लाइनर वो कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो आ जाओ फटाक से देखो। सबसे पहले आ गया क्या, मीन। इसके छोटे क्वेश्चन देखेंगे भाई, है ना। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, माध्य बोलेंगे। इसके छोटे क्वेश्चन 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे बनेंगे वो अपन देख लेते हैं। वो कैसे बनेंगे, देखो इसमें एक आपको फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। वो होता है सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलेंगे आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। क्लियर है भाई, ये फॉर्मूला काम में लेंगे। इसमें होता क्या है, इसमें आपको जो है 2 टाइप से क्वेश्चन, 2 तरीके से सवाल देखने को मिलेंगे। समझ में आ रही बात, कितने तरीके से, 2 तरीके से सवाल देखने को मिलेंगे। पहला तरीका तो यह आपको कुछ नंबर्स दे दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे दे दिए, मान के चलो उसने लिख दिया 2 4 4, ठीक है ना, 5, कितना हो गया 6 4 10 5 15, और एक और दे दिया मान लो 2 और एक दे दिया 3, ये लो। क्लियर है, 4 4 8 2 10 से 5 15 और 5 20, ये लो, ये आपको नंबर दे दिया। अरे ये लो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गए। क्लियर है, आगे चलो। अब आपको दे दिया जाए कि आपको जो नंबर्स दे रखे हैं इनका आपको मीन फाइंड करना है। भाई साहब ये जो मीन है ना, इसको आप औसत भी बोल सकते हो। क्या, औरत नहीं औसत, ठीक है ना, एवरेज। समझ में आएगी बात, क्या बोल सकते हैं, एवरेज, औरत नहीं औसत, यानी कि एवरेज। समझ में आएगी की बात, हाँ। औसत और एवरेज का मतलब यही है, मीन यानी माध्य फाइंड करना है। चलो इसका आपको क्या निकालना था, मीन फाइंड करना है, ठीक है भाई। क्या निकालना है, मीन फाइंड करना है। फॉर्मूला यही काम में लेंगे, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा, सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन। ये जो नंबर्स दे रखे हैं ना, इनका सम करना है, यानी कि योग करना है। क्या करना है, योग करना है, ठीक है। करो इनका योग, टोटल कर लो, इन सबको जोड़ दो। ऊपर आएगा 2 + 4 + 4 + 5 + 2 + 3, दोनों मीडियम में बोल दिया मैंने। नीचे देखो, इनको काउंट करके लिख दो, ये कितने, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने ये 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। तो चाहिए क्या, 1 2 3 4 5 6, नीचे क्या आएगा 6। समझ में आएगी बात, ये लो साहब। ऊपर इनको जोड़ दो, जोड़ो फटाक से, 20 कितना हो गया 20। इस हिसाब से गणित पढ़ो धड़ाके से, फट से जोड़ दो, ये लो 20, ठीक है ना। वो मैंने जोड़ के लिखे हैं, तुम भी देख रहे हो सर को कैसे इतनी तेज फास्ट कैलकुलेशन। बादाम खाया करो, तुम मूंगफली खाते हो, चलो आ जाओ, तभी मूंगफली जैसे हो रहे हो। कच्चा बादाम मत खाया करो, नहीं फिर दिक्कत हो जाएगा। आ जाओ, हाँ तुम भी गाना गाओगे फिर, कच्चा बादाम है। आ जाओ चलो, कोई ना, हाँ डिवाइड करो। अब तुम्हें बिजनेस ही अगर वो काचा बादाम का करना है तो कोई ना, खाया करो, मस्त रहा करो। हाँ कैंसिल कर लो इसको 2 की टेबल से। 2 10 जा 20, 2 3 जा 6, ऊपर आ गया 10 और नीचे आ गया 3, ये आ गया क्या इसका मीन। अब बात कर लेते हैं अपन एक तरीका नेक्स्ट मेथड का। नेक्स्ट मेथड में क्या होगा भाई, वो आपको इसके अंदर से कोई नंबर गायब कर देगा और माध्य निकाल के खुद ही देगा। कोई भी नंबर हटा देगा इसमें से, 4 हटा सकता है, 5 जो इसको बुरा लगेगा जिससे दुश्मनी है उसको हटा टू देगा, ठीक है ना। तो उस नंबर को ही हटा देगा और फिर वो नंबर की वैल्यू पूछेगा। जैसे मान लो इसी को रिपीट कर लेते क्वेश्चन को, मैं इसमें से एक नंबर हटा देता हूँ 2 4, इसको 4 2 टाइम आ रहा है, दिक्कत कर रहा है, इसको हटा दो। 5 2 एंड 3, 2 भी आ रहा है, नहीं कोई बात नहीं, रहने दो इसे। और सबको हटा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, हाँ तो सबको नहीं हटाना। हाँ आ जाओ, फिर 2 2 की वैल्यू एक साथ कैसे निकालेंगे, अपन तो घिस जाएंगे बेचारे। चलो आ जाओ, हाँ ठीक है भाई। भाई एक ही नंबर का क्वेश्चन है ना, क्या मतलब इतना से आएगा लप्पू सा। आ जाओ करो। करना क्या है, इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। उस कंडीशन में वो आपको मीन ऑलरेडी निकाल के देगा 10/3, बोल देगा कि इसका मीन जो है ना भाई साहब वो 10/3 है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ आएगी बात, ठीक है। कर दो, सेम यही फॉर्मूला रिपीट होगा। ऊपर क्या आएगा, सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, ये जो जितने भी नंबर है ना इनका सम यानी टोटल करना है। इन सबको जोड़ लो, 16 + x आ जाएगा। कितना आएगा 16 + x। भाई जो नंबर है वही ऐड होंगे, वही जुड़ेंगे, x तो जुड़ेगा नहीं। क्या होता है x 5 4 3 2 1, पता ही नहीं है, इसलिए वो तो ऐड होगा नहीं। नीचे क्या आएंगे 6, इनका मीन पहले से निकाल के दे रखा है बेटा जी 10/3। क्लियर है, अब इनको कर दो बजरी गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई।
है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 को करेंगे इससे और 6 को करेंगे इससे। 3 को इससे करो पहले, 3 मल्टीप्लाई होगा किससे, 16 प्लस एक्स से, और 6 इससे मल्टीप्लाई होगा 6 इंटू 10। समझ में आया क्या, जा रहा है भेजे में, अच्छी बात है। चलो अब बाहर वाला नंबर अंदर वाले दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इसको इससे करो 48, क्या बात है, शाबाश। इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई 3x बराबर, इसको कर दो फटाक से 60, क्या बात है यार, तुम तो होशियार हो गए। ये प्लस में ना उधर जाएगा तो माइनस में, जाए ले जाए, ले चले उधर, बुरा थोड़े मानोगे, चलो मत मानो, इधर ले लेते, उधर जगह नहीं है, थोड़ी जगह कम पड़ेगी, यहाँ आ जाते हैं आराम से। हाँ ठीक है, ले आओ इधर पकड़ के ले आओ उसको, ना लायक को, ठीक है। इस 48 को उधर ट्रांसफर करके ले आओ तो क्या बचेगा इधर, 3x इक्वल हो गया 60 माइनस, थोड़ा सा ही बचा है, इधर ही कर ले क्या है, चलो कर लो, ओ माइनस करो, इधर तो बच गया 3x और उधर बच गया क्या 12, ये 3 किस में, मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा भी ये और उधर जाके आग लगा देगा, सॉरी भाग लगा देगा, कितना आ जाएगा 4। चलो समझ आई बात, इधर कोई संख्या गुणा में है तो उधर ले जाओ आग में, भाग में सॉरी, ठीक है, और भाग दे दो, क्या जाएगा आंसर 4, गया, हाँ ठीक है, आ जाओ। ये हो गया क्या, मेन के छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना। अब अपन चलते आगे, थोड़ा सा समझ में आया क्या, फॉर्मूला बैठ गया क्या भेजे में, ठीक है, भगवान ने भेजा भेजा है, भेजे में भेजा भेजा है, सवाल गया, ठीक है, आ जाओ आ जाओ। तो क्या आएगा ऊपर, सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी आंकड़ों का योग, जितने भी नंबर दे रखे, ज्यादा नहीं देगा वो, ज्यादा उसको भी नहीं आते, ठीक है ना, जितने भी नंबर दे रखे हो ना उनको जोड़ लेना भाई, सब जरूर आएगा, 100% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये लो, अब वहां ये पकड़ के मत बैठ जाना कि सर ने तो यही कहा था यही आएगा, सर संख्या अलग आ गई, है ना, धरना दे दो, हड़ताल कर लो, भूख हड़ताल कर कर आगे पेपर फाड़ दो, ओए ओए हमारी मांगे पूरी करो, है ऐसा कुछ ही नहीं है, नंबर चेंज हो सकते हैं लेकिन ऐसा क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, 100% आएगा, बार बार कह रहा हूँ 100% आएगा तो आएगा ही आएगा, ठीक ना। बाकी अर्धवार्षिक परीक्षा आ रहा है, हाफिली एग्जाम है ना, उसमें देख लेना, आ जाओ, नहीं आया तो लड़ाई मत करना भाई, लड़ने मत आ जाना, नहीं आया तो वार्षिक में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्लियर है। ये हो गया क्या, माध्य, और दोनों टाइप से समझ में आ गया, दोनों तरीके से, या तो वो वैल्यू देके और आपसे माध्य पूछ सकता है, मीन फाइंड करने के लिए कह सकता है, या फिर अगर वो मीन खुद दे देगा तो कोई नंबर आपसे वो पूछ लेगा, ठीक है ना, समझ में आ गई दोनों अच्छे से, पक्का ना, कोई झूठ तो नहीं बोल रहा, मम्मी कसम है झूठ बोले तो। आ जाओ नेक्स्ट चलते, अब चलते हैं अपन, ये पढ़ लिया अपन ने मेन, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, रास्ते पे एक मोड़ आया, ठीक है ना, और यहाँ पर भी मोड़ आया है, चलो मोड़ का मतलब क्या होता है, बहुलक, बताया था अभी मैंने, बहुलक, ओए बार बार बहू का नाम नहीं लोगे, है ना, हाँ हाँ, लक की बहू है, तो बार बार एक तो है ना बहू का नाम नहीं लोगे, प्रॉब्लम होता है भाई, ठीक है जाओ, हाँ बहुलक यानी कि मोनू मांझा, ठीक है भाई। मोड क्या होता है, बहुलक, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा है, प्यारा सा क्वेश्चन है बहुलक, नाम भी अच्छा है, नाम से पता चल रहा है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता, इसमें भी दो तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक तो वही तरीका कि डायरेक्ट आपको नंबर्स दे देगा वो कुछ लिख के और कहेगा इसमें बहुलक बताओ, ठीक है ना, बहुलक बताओ कि बहुलक क्या होगा, यानी कि मोड बताओ। अब जो ज्यादा बार घूमे फिरे इधर उधर आए वही बहुलक है ना, समझने की बात, यानी कि ये आपके सामने मैंने कुछ नंबर लिख दिए, मान के चलो क्वेश्चन मत पढ़ो अभी, यही लिख दिए मैंने, ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि इसमें आप बहुलक बताओ, तो ऐसा कौन सा नंबर है भाई जो ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, देखो 2 आया, फिर 6 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 0 वापस 2 आ गया ना, लाइक ठीक है ना, एक बार आ गया, दोबारा आ गया, फिर तीसरी बार और आ गया, 2 बार ज्यादा बार रिपीट हो रहा है ना, इसलिए इसकी किस्मत अच्छी है इसलिए आ रहा है, इसलिए अपन बोलेंगे इसको बहुलक, समझिए की बात, जिसका नंबर ज्यादा बार आए वो बहुलक है, इसलिए ठीक है ना। तो आपको ऐसे कुछ भी वो नंबर दे देगा, आपको उसमें बहुलक बताना है क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बता दोगे, हैं मान लो 6 लिख दिया, 5 लिख दिया, 2 लिख दिया, 1 लिख दिया, 6 लिख दिया, 8 लिख दिया, 7 लिख दिया, 10 लिख दिया, अब बताओ इसमें बहुलक क्या होगा, क्योंकि 6 जो है वो कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम रिपीट हो रहा है, इसलिए इसमें बहुलक क्या होगा, बैठ गई क्या भेजे में, चलो आ जाओ।
अगला क्वेश्चन चलते वो इस टाइप से, वो आपको एक क्वेश्चन देगा बना के, देगा ही देगा, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन तो सब कर देते हैं, लेकिन जब उसको टेबल में डाल के दे दे, ठीक है ना, तो उसके भाव बढ़ जाते हैं। समझ में आई बात? अरे अगर नॉर्मली पेपर में मिठाई बांध के तो सब दे दे, लेकिन एक स्टैंडर्ड डब्बे में पैक करके दे दे तो उसके भाव बढ़ जाते हैं। बाकी मिठाई तो वही बात है, कोई 300 रुपये किलो देता है, कोई 320, कोई 340, कोई 400 रुपये किलो भी देता है। फर्क किसका है? डब्बे का, और कुछ नहीं है, और कोई फर्क नहीं है। बल्कि जो सस्ती होगी ना वो बढ़िया मिल जाएगी उससे, तो होता है ना ऐसा ही। हाँ, तो बस बात डब्बे की है यहाँ, ठीक है ना, दिखावे का जमाना है, कुल मिला के बात ये, चाहे अंदर भले कुछ भी नहीं हो। आ जाओ, है ना, हाँ मेकअप का जमाना है रे भाई, सीधी सी बात है। आ जाओ, देखो अगर मान लो इन्हीं नंबर्स का मेकअप करके लिख दे थोड़ा सा, है ना, लाली लिपस्टिक लगा लगो के दे दे, कि ऐसा कहे कि कोई द विकेट्स टेकन बाय ए बॉलर, एक बॉलर है कोई, गेंदबाज है बहुत तगड़ा मेरी तरह, ठीक है ना, बहुत तगड़ा फेंकता है। अरे मतलब बॉलर की बात हो रही है, फालतू बात नहीं है ना। एक बॉलर है वो बहुत तगड़ी बॉल फेंकता है, बहुत बहुत बड़ी बड़ी फेंकता है बॉल, है ना, मेरी तरह बिल्कुल। तो वो क्या करता है, 10 मैचेस, 10 मैच ही खिलाते, आगे खिलाते नहीं, बहुत तेज गेंदबाज है ना इसलिए ठीक है। और उसमें वो ले, हाँ, और उन 10 मैचों में वो कुछ इस तरह से लेता है, ठीक है ना, क्या विकेट, ठीक है ना, उन 10 मैचों में वो इस तरह से कुछ विकेट्स लेता है। पहला जो मैच जब वो खेलता है तो 2 को सल्टा देता है, दूसरा जब वो मैच खेलता है तो 6 को लपेट देता है, तीसरे में कितने को, 4 को, और उससे अगले में, बहुत तेज है ना बॉलर, इतने विकेट ही ले रहा है 10 मैचों में। देखो सुपड़ा साफ कर दिए, बाद में हड़ताल हो गई, वो इसको रोको ही मत, इसके सामने कोई टिकता ही नहीं। अरे इसका मामला कुछ अलग है, मोहम्मद शमी की तरह, बेचारे की तरह, है ना। हाँ, तो इसको गुस्सा आता है, विकेट दिखता ही दे, चलो ठीक है ना, ठुकरा के मेरा प्यार है, इंतजाम नहीं देखेगी, क्या बोलते हैं, मेरे को नहीं आता गाना, चलो आ जाओ। तो इसको वही वो दिखता है, तो ये सीधा विकेट में, ठीक है ना, इस तरह। हाँ, तो देखो कितने ले रहा है, कितने सारे विकेट ले रहा है नालायक, ऐसे थोड़ी होता है भाई, ये तो किसी खेलने ही नहीं देगा, सारे विकेट तो यही ले रहा है। एक बार इसका थोड़ा मैच खराब रहा, है ना, हाँ, फोन ऑन आ गया होगा, हाँ सही बात। तो वो देखे यार अब तो चलो, नहीं फिर वापस बात बनी नहीं, तो दोबारा वही कहानी स्टार्ट। चलो कोई ना, ले अब तो, हाँ, अरे तबीयत डाउन हो गई इसकी बाद में, कोई बात नहीं है, चलो ठीक है, आ जाओ अपने तो पॉइंट पे आओ सीधा, फालतू इधर उधर क्यों दिमाग लगा रहे हो। चलो, पी के आ गया है, अरे यार ऐसे मत बोलो। हाँ, तो ये क्या कर रहे हैं, फर्स्ट मैच जब वो खेले तो उसने कितने विकेट लिए, 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3, इस तरह से उसने हर मैच में जो है विकेट लिए, इतनों को सल्टाया, इतनों को आउट किया है। आपको ये जो नंबर्स दे रखे हैं इनका आपको निकालना है भाई, क्या मोड फाइंड करना है, यानी माध्यक निकाल। जरूरी नहीं है बेटा आपको वो क्रिकेट ही दे, है ना, ओ सॉरी बहुलक निकालना है, ये जरूरी नहीं है कि आपको वो जो है इस तरह से क्रिकेट मैच बॉलर और रन ये ऐसा ही दे। वो आपसे ये भी कह सकता है किसी क्लास में 10 स्टूडेंट है, उनके मैथ में मार्क्स इस तरह से आ रहे, किसी के 2 आ रहे, किसी के 3 आ रहे, किसी के 1.5 आ रहे, किसी के 0 आ रहा है, किसी का आधा आ रहा है, इस तरह से नंबर आ रहे हैं। अब इसमें बहुलक बताओ, तो उसमें बहुलक आपको पहले टेबल तैयार करनी पड़ेगी, रेडी करनी पड़ेगी, उसके बाद में उसमें से देखना पड़ेगा कौन सा नंबर बार बार रिपीट हुआ है, वही उसका आंसर होगा। चलो फटाक से इसको देखते हैं। भाई अपन ने नंबर ऑफ विकेट्स लिख लिए ऊपर, तो सबसे हाईएस्ट विकेट कितने थे, 6, इसलिए मैंने ऊपर 0 से लेके 6 तक नंबर डाल लिए। कई इसमें से देख के लगा देते सबसे बड़ा 6, है ना, तो ऐसा गलती नहीं करना। 0 विकेट जब उसने लिए ऐसा कितना टाइम था, 1 टाइम, यानी 0 कितने टाइम रिपीट हुआ है, 1 टाइम, और 1 कितने टाइम आया, 1 टाइम, 2 कितने टाइम आया, 3 टाइम, 3 कितने टाइम आया, ये बेटा ध्यान रखना, ये टेबल वो बना के दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, वो डायरेक्ट आपको इस तरह भी दे सकता है, तो टेबल आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। और अगर 1 नंबर में आपसे पूछे टेबल बना के नहीं दे तो नहीं बनानी, टेबल मत बनाना, आप तो सीधा ये देख लेना कि इसमें सबसे ज्यादा कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, वही उसका आंसर होगा। बिल्कुल आसान वे में बता रहा हूँ मैं, सीधा सही करना है, ठीक है। तो अब देखो बेटा इसमें सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है जो बार बार रिपीट हुआ है, 2 विकेट उसने बहुत ज्यादा बार लिए, है ना, ज्यादा टाइम मैचेस में उसने कितने विकेट लिए, 2 विकेट्स उसने लिए। 2 is the number of wickets taken by the bowler in the maximum, 2 क्या है इसमें मैक्सिमम नंबर है, इसलिए इसका जो है मोड क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पे बॉलर ने 2 विकेट सर्वाधिक बार लिए हैं, इसलिए जो आंकड़े दे रखे उसमें बहुलक क्या होगा, 2 होगा। समझ में आएगी बात, समझ में आएगी, क्लियर है, घुस गया पूरा पूरा भेजे में। चलो अच्छी अच्छी बात, चलो आगे चलते।
नेक्स्ट पे चलते, ये हो गया बहुलक। अब तीसरा क्या आएगा? माध्यक। इसमें थोड़ा सा मामला अलग है, इसमें सारे बच्चे गलती करते हैं, एक दो को छोड़ दे तो, है ना, इसलिए मैंने भी गलती कर देता, इसलिए मैंने लिखा नहीं कुछ, अब लिख दूंगा तुम्हारे साथ। इसमें क्या होगा भैया, आपको नंबर्स देगा वो, ठीक है ना, और उसमें आपको बीच वाला नंबर ढूंढना है, बिल्कुल बीच में क्या आएगा, है ना, बीच वाले को ढूंढना है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2 लिख दिया, 0 लिख दिया, 4 लिख दिया, 1 लिख दिया, 6 लिख दिया, 8 लिख दिया। इसमें भी आपसे 2 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं भाई, है ना, इसमें भी जो है वो 2 टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ेंगे। देख लेते 2 टाइप कौन कौन से हैं यहाँ पे। देखो पहले देखते हैं अपन, मान लो आपको कुछ नंबर्स दे दिए जाए, जैसे दे दिया 2 1 5 0 9 7, क्लियर है, और एक और दे दिया मान के चलो 8 दे दिया, ये लो, क्लियर है भाई। अब आपको इसमें बताना है क्या, मीडियन, और आपसे पूछ ले कि इसमें मीडियन फाइंड करो, मीडियन क्या होगा, यानी कि मीडियन बोले तो माध्यक, मीडियन यानी कि माध्यक, जब आपसे पूछे तब क्या करना है, इसमें बीच वाले नंबर को ढूंढना है। अब प्यारे विद्यार्थी क्या कर देते हैं, बिल्कुल बीच वाला देख लेते हैं, इसमें साहब बीच में आ रहा 0 और वहीं चेप देते हैं, है ना, हाँ, और जैसे ही 0 पे चेपा वैसे ही क्वेश्चन में भी 0। आपको इसको करना क्या है, इसको सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में सेट करना है। कहने का मतलब है या तो आरोही या फिर अवरोही का, ठीक है भाई, या तो इसको आरोही क्रम में लिखो या फिर अवरोही, यानी या तो डिसेंडिंग में सेट करो या असेंडिंग में। चलो अपन इसको सेट कर लेते हैं, कर ले सेट, करो। सबसे पहले क्या आएगा, 0 आएगा, सबसे पहले छोटा नंबर लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा 1, ठीक है, धीरे बोलो भाई, धीरे, ठीक है, बागतंतु बाहर आ जाएगा तेज बोलोगे तो। फिर हाथ में लेके जाना, जेब में रखी, हाँ, तेज बोल रहे हो बागतंतु बाहर, वो जादू वाले नहीं आते, वो बाहर मुंह में से कंचे निकालते बड़ी बड़ी, ऐसे पता लगे बागतंतु बाहर, हाँ, बोलना है पहले मुंह में डालेंगे फिर बोलेंगे, रुक जा रुक जा, अब बोल, ठीक है, ओ वापस आ रहा है, रुक जा दो, ला पानी ला, हाँ तो ज्यादा नहीं बोलते, ठीक है, आ जाओ, आवाज भी चला जाता है कई बार, हाँ, आ जाओ। देखो अब इनमें सबसे बीच में कौन सा आ रहा है, 5, क्योंकि इसके इधर भी कितने नंबर हैं और इधर भी कितने, 3, इसलिए 5 इसमें क्या हो गया भाई, माध्यक हो गया, क्या हो गया, माध्यक बोले तो मीडियन हो गया, क्लियर है, समझ की बात। आगे चलते सर, दूसरा तरीका कैसा है बता रहा हूँ, दूसरा तरीका देखो, दूसरे तरीके में आपको क्या करेगा, वो क्या करेगा मैं तो भूल गया, चलो बताते हैं। वो क्या करेगा, आपको नंबर तो देगा लेकिन कुछ मजे में देगा इस बार, 6, ठीक है, और एक और दे दिया आपको 8, और एक और दे दिया आपको मान के चलो 7, क्लियर, 2 बार कहाँ है, एक ही तो बार है, ठीक है, इस तरह से आपको नंबर दे दिए। सर ये तो सेम ही तो क्वेश्चन है, सेम नहीं है, इसमें आप बीच वाला नंबर पता लगा पा रहे थे, इसको जैसे आपने असेंडिंग डिसेंडिंग में सेट किया, आप बीच वाला नंबर पता लगा पा रहे थे कि बिल्कुल बीच में क्या आएगा, 5, 3 इधर है 3 उधर हो जाएंगे, लेकिन इसमें आप बीच वाला नंबर नहीं पता लगा पाओगे, कैसे, देखो इसको लिखेंगे अपन 3 4 5 6 7 8, बताओ बीच में क्या आएगा, नहीं आ रहा ना भाई, बीच वाला नंबर यहाँ आना चाहिए था, अब यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, आपको अभी मैं नंबर चेंज कर दूंगा ना, फिर नहीं आएगा 5.5, तो दिमाग मत लगाओ, ठीक है ना। आपको क्या करना है, ये जो दोनों नंबर हैं इनके बीच में कहीं है वो, इनके बीच में छिपा हुआ है ना, दोनों को कूट दो, नालायक को दोनों के लगा दो आग, सॉरी भाग 2 का, ठीक है ना, समझ में आ गई बात, दोनों को पकड़ो और दोनों के लगा दो आग, अरे भाग, डिवाइड करना है दोनों को पकड़ के, अपना आप ही उंगल देंगे तो क्या आना है भाई, रुक जा भाई, रुक जा, हम बताते, जैसे ही जोड़ा इनको पकड़ा, बत्ती लगाई, काम खत्म, 6 और 5 11/2, फट से ही निकल के आ जाएगा, अरे रुक जाओ इनको मत मारो, मैं आ जाता हूँ, 5.2, सही है क्या, अरे 5 आएगा नालायको, 5 पॉइंट, चलो आगे निकल गए,
जैसे निकल गया इनको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो। ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है भाई, पास हो जाओगे ना, ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, पास ही होने चाहिए, पहले तो बहुत सारे होते तुम जैसे, ठीक है, तुम पास हो जाओगे, अच्छी बात है, तुम पास हो जाओगे ना, अच्छी बात है, आ जाओ। ये लो साहब, ये हो गया क्या, माध्यक, सीधा बैठ, हाँ देखो यहाँ तक समझ में आया क्या, पहले अपन ने पढ़ा तीनों क्या होते हैं, ठीक है, माध्य माध्यक बहुलक क्या होते हैं, तीनों के फॉर्मूले देखे, फिर अपन आए छोटे क्वेश्चनों पे, पहले इसका छोटा क्वेश्चन अपन ने देखा, ऐसे निकलेगा, फिर अपन ने निकाला इसका, फिर निकाला माध्यक, समझ में आया क्या। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, छोटे क्वेश्चन क्लियर है, तीनों रिवीजन हो गया बढ़िया, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो जाके चैनल सब्सक्राइब करें और जाके वहां पे टिप ले, वापस देख ले, ठीक है ना। हाँ ये हरकतें आप वापस से देख सकते हो सोते समय रात को। चलो आगे चलते भाई, अब करते अपन बड़े क्वेश्चनों की तरफ उंगली करते हैं। चलो देखो इसका अपन निकालेंगे मीन, क्या निकालेंगे भाई, मीन, मीन बोले तो माध्य, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मीनिंग बोले तो अबे मीनिंग बोलो, MEAN, मीन, ठीक है ना। हाँ वो क्या है, हिंदी कमजोर, हिंदी में शुद्धि थोड़ी है, नहीं है, ऐसे लिखते हैं ना, हाँ बता दे भाई, क्या है देखो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं तो हिंदी में गलती हो जाती है। सही है भाई, इसको बोलेंगे अपन, यहाँ लिख देते हैं, माध्य बोले तो ME, मीन फाइंड करना है, ये आपकी पुस्तक का पहला ही क्वेश्चन है, कहीं और से नहीं लिखा मैंने, आपकी पुस्तक का पहला ही क्वेश्चन है, वो थोड़ा बड़ा था मैंने छोटा करके लिख दिया है, ठीक है ना, यहाँ स्पेस कम रहता है सॉल्व करवाने के लिए, इसलिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से उसमें कि किसी कॉलोनी के अंदर, किसी कॉलोनी के अंदर एक सर्वे किया जा रहा है, दो पांच फालतू छोरे छोरी है मेरी तरह, वो एक पर्यावरण प्रदूषण यानी पोल्यूशन को कम करने के लिए एक कंपटीशन, एक प्रोग्राम चला रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, वो क्या करना चाह रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, अरे मतलब उसमें हिंदी वगैरह लिखी हुई है, थ्योरी ज्यादा लिखी हुई है ना, ठीक है, हाँ एक मिनट, वहां तक पहुंचने तो दो अभी, ठीक आ जाओ। वो क्या कर रखा है भाई, उसमें थोड़ी थ्योरी ज्यादा आती है ना, तो अपन ने वो थ्योरी नहीं लिखी, यहाँ पे सीधा क्वेश्चन लिखा है, अब अपन इसको 3 टाइम से 3 टाइम इसको सॉल्व करेंगे, तीनों स्टेप से सॉल्व करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने थ्योरी नहीं लिखी, सीधा टेबल लिख लिया वहां से, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ समझ लेना। वो क्या है, कॉलोनी वाले छोटे छोरी बावड़े से मेरी तरह, वो क्या करना चाह रहे हैं भाई, कॉलोनी में पॉल्यूशन कम करने के लिए वो एक पेड़ पौधे लगाना चाह रहे हैं, और घर घर जाके पूरी कॉलोनी के अंदर पेड़ बांटते फिर रहे हैं, और गिन रहे हैं, जिसने लगा रखे उनके बाहर गिन रहे हैं, तो जब उन्होंने पेड़ बांट दिए तो किसी ने तो लगाया, किसी ने फेंक दिए, है ना, किसी को कोई सब्जी वब्जी का दे दिया होगा, बना बना के खा गया, ठीक है। चलो तो उन्होंने क्या करा, वो जा जाके फिर बाद में डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं डाटा कि किसके घर के बाहर कितने पेड़ है, तो उस मोहल्ले के अंदर 0 से 2 घर ऐसे थे जिनके बाहर कितने पेड़ लगे हुए थे, एक लगे हुए थे, 2 से 4 घर ऐसे थे जिनके बाहर 4 से 6 के बाहर, 6 से 8 के बाहर, और 8 से 10 के बाहर। तो प्यारे विद्यार्थियों ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल वहां पे आपको घबराना नहीं है, कभी भी ऐसे दे दिए जाए ना नंबर 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 या 10 से 20, 20 से 40, 50 से 60, 60 से 70, 100 से 200, 300, 400, ये जो फर्स्ट होता है इसको अपन बोलते हैं क्लास इंटरवल, क्या बोलेंगे, क्लास इंटरवल। भाई तुम गलती कर देते हो, गलत मत लिखा करो इसको, ठीक है, हाँ टेक्निकल टीम ध्यान रखा करो, ठीक है, ये गलती कर देते हो तुम, यहाँ मिस्टेक समस्या हो जाती है फिर कई बार, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं भाई क्लास इंटरवल, क्या बोलेंगे, क्लास इंटरवल, CI, क्या बोलेंगे, क्लास इंटरवल यानी कि CI। और सेकंड जो होता है, मैंने बताया बॉलर को जानते हो आप, अभी बॉलर वाला क्वेश्चन आया था, वो बहुत तेज तेज फेंक रहा था, है ना, अब आप समझ गए, आगे आ जाओ। तो वो क्या है भाई, आपको क्लास इंटरवल दे रखी होगी, और दूसरा जो दे रखा होगा वो फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, FI दे रखा होगा, ये फिक्स है हमेशा, ऐसा ही मिलेगा आपको, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करना है, माध्य निकालना है, तो पहले अपन कौन सी विधि यूज लेते हैं, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि बोले तो डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड के लिए अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था
क्या पढ़ा था? हाँ, एक्स बार अपन ने पढ़ा था सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई, समझ में आएगा? यही फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। इसमें आपको क्लास इंटरवल दे रखा है, क्लियर है? हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते। हाँ, कौन सी क्लास के लिए चाहिए आपको? बिल्कुल, 10th का बैच चल रहा है। 10th का चल रहा है। सीबीएसई और आरबीएसई दोनों का सिलेबस सेम है। इंग्लिश मीडियम से होंगे? कौन से स्कूल से हो? सेक्टर 6 में, ओके। आप 4:30 का टाइम है, 4:30 से 6:30 तक, ठीक है। 10th का चल रहा है। हाँ, बिल्कुल, टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें जितने भी यहाँ पे लेक्चर होते हैं वो पूरे ऑनलाइन भी होते हैं। नहीं, वैसे मैथ भी पढ़ा देंगे, कोई ना, मैथ के टाइम आ जाएगा। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथ के बेच में आ जाएंगे, मैथ वाले टाइम पे आ जाएंगे, बाकी चले जाएंगे। 3 सब्जेक्ट चलती है वैसे तो, बाकी मैथ साइंस इंग्लिश। पढ़ के देख लो, अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है। एक सब्जेक्ट की 600 रुपये, 600 रुपये मंथली, तीनों के 1800 रुपये। हाँ, बिल्कुल, संडे के संडे टेस्ट होता है, रिवीजन होता है, जो पढ़ा देते हैं 7 दिन में। हाँ, 4:30 से भेज दो। आज फ्री हो तो भी बैठ जाओ, क्लास चल रही है, ऐसे बैठ जाओ। आप ऐसे डेमो टाइप से ले लो बैठ के, और क्या, ऐसे बैठ के आप चेक कर जाओ आज, ओके, ठीक है, देख लेना पड़ गई, और क्या। हाँ, वो तो ही है, क्योंकि एग्जाम भी क्या ना, एग्जाम भी पास में, शायद फरवरी में एग्जाम भी। ठीक है ना, ठीक है, ओके। हाँ, एडवांस फीस, एक दो दिन तो पढ़ने दो, ओके। हाँ, ओके ओके ओके, बैठ जाओ भैया। ए, कीप साइलेंट। हेलो, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू ही था वो, अच्छा, बस। तो तुम्हें देखना चाहिए, उसमें टाइमिंग चल रहा है, वो पूरा रिकॉर्ड हो रहा है जो भी चल रहा है सब, इसीलिए मैं चालू छोड़ गया था, तुम पीछे से कीड़े करोगे। हाँ, तो अच्छी बात, तुम जो बोल रहे होंगे वो भी रिकॉर्ड हो रहा होगा इसमें, ठीक है ना। चलो ठीक है, स्टॉप, आई से लुक एट द बोर्ड, ठीक है भाई, बस, शट योर माउथ, आ जाओ। देखो, इसमें आपको क्या निकालना था भाई, मीन फाइंड करना था, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, इसमें आपको मीन फाइंड करना है। अब मीन कैसे फाइंड करते हैं, मैंने बताया था, इसके 3 मेथड है। सबसे पहला कौन सा है? डायरेक्ट मेथड। कौन सा है? डायरेक्ट। और डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला यही है कि नहीं? डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला यही है, इसे सॉल्व करेंगे, है ना, यही है। चलो करना स्टार्ट करते हैं बेटा। इसमें हमेशा ध्यान रखना, आपको दो चीज वो दे रखा होगा, एक तो दे रखा होगा क्लास इंटरवल, और एक दे रखा होगा एफ आई, ठीक है। इसमें आपको तीसरी चीज निकालनी क्या है? जी में रहेंगे यहाँ, ऐसे बैठ के देखो, मैं चांटा मारूंगा भयंकर बिठा के। देखो, आपको करना क्या है, इस फॉर्मूले के अंदर अपन को चाहिए क्या? सिग्मा एफ आई और एक्स आई, यही चाहिए। देखो बेटा, बात ऐसी है कि इसमें अपने पास एफ आई भी दे रखा है और एक्स आई नहीं दे रखा, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको? एक्स आई निकाल, यही निकाल दो इसी टेबल में, ठीक है। चलो एक्स आई निकाल देते हैं। एक्स आई कैसे निकालते हैं? एक्स आई के लिए आपको क्या करना है? क्लास इंटरवल में जाना है, और ये जो दोनों नंबर्स दे रखे ना, इन दोनों को ऐड करना है और 2 का डिवाइड करना है। बताओ, जोड़ो फटाक से, 2 एंड 0 दोनों को जोड़ दो, प्लस कर दो, कितना आएगा? 2, और 2 में 2 का ही डिवाइड करो 1 टाइम, इसलिए इसका सी आई क्या आएगा? 1। इन दोनों को प्लस करो, अरे पहले दोनों को प्लस करो, 4 और 2 4 एंड 2 कितना हो जाएगा? 6, और 6 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 3। इनको प्लस करो, कितना हो गया? 10, और 10 में 2 का डिवाइड करो, क्या हो जाएगा? 5। इन दोनों को ऐड करो, कितना हो गया? 14। 14 के बाद क्या आएगा? 7, इधर क्या आएगा? 9, इधर क्या आएगा? 11, इधर क्या आएगा? 13। क्लियर है क्या? पक्का? पूरा पूरा बैठ रहा है दिमाग में? ठीक है, अच्छी बात है। दोनों को प्लस करो और 2 का डिवाइड कर दो,
थर्ड अपन को क्या निकालना था इसमें, एफ आई एक्स आई। बेटा एफ आई एक्स आई बोले तो दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कर दो फटाक से। 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 9 6 जा, ठीक है, 11 2 जा 12, 13 3 जा, क्लियर है। ये जब लिखो तो इसको इस टाइप से लिखना कि लास्ट वाला जो नंबर है ना वो एक ही लाइन में हो, समझ रहे हो बात को, इससे आपको सुविधा होगी एग्जाम में। भाई देखो मैथ का पेपर तो सब सॉल्व करते हैं, लेकिन अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं 30 से 40% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका पेपर छूट जाता है। उसका रीजन सिर्फ एक ही होता है। भाई देखो ऐसे होते तो 70% है बच्चे जिनका पेपर छूट जाता है, लेकिन वो छूट जाता है वो इसलिए कि उनको आता ही नहीं है लेकिन उनमें से मैंने 30 40% क्यों बोला कि उनको आता है लेकिन पेपर छूट जाता है, उसका रीजन एक ही होता है, वो टाइम का ध्यान नहीं रखते, है ना। वो क्या करते हैं, पेपर को पढ़ते हैं, और पेपर पढ़ने के बाद में पहले उसको पढ़ेंगे तरीके से, फिर तरीके से कॉपी डेकोरेट करेंगे, लाइनें उन्हें खींच रहे हैं, उधर रंगोली वगैरह बना बनू के ऊपर लिख रहे श्री गणेशाय नमः, जय श्री श्याम देवाय नमः, और फिर स्टार्ट कर रहे हैं, तो समस्या हो जाती है। वहाँ श्याम देवाय लिखने का टाइम थोड़ी दिया है, वहाँ पेपर करने का टाइम दिया भाई, वहाँ सोचने और पढ़ने का टाइम आपको नहीं मिला, वहाँ केवल काम करने का यानी कि लिखने का टाइम मिला है वहाँ आपको, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस से ही मैथ अच्छी होगी, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे तो ही मैथ अच्छी होगी, नहीं तो नहीं होने वाली। मैं ये बात बार बार बोलता हूँ, मैथ अस प्रैक्टिस, मैथ एक प्रैक्टिस ही है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर तो नंबर क्या, तुम्हारे तो कुछ नहीं आएंगे। अगर ऐसे देखोगे तुम कॉपी खोले और कॉपी खोलने के बाद उसमें देख रहे हो कि हाँ कौन, ठीक है भाई, कॉपी खोलने के बाद में आप देख रहे हो, घर पे तैयारी कर रहे हो, मैथ नहीं सॉल्व कर रहे हो, कॉपी खोले और कॉपी खोलने के बाद उसमें देख रहे हो, ओ ये पहला क्वेश्चन ये तो मेरे को आता है, दूसरा ये तो इसी की तरह होगा, तीसरा ये तो मेरे को आता ही है, चौथा अरे ये तो मैंने कल ही किया है, पांचवा अरे ये मैं कर ही लूँ, अरे सारे आते चलो बंद करो रख दो। तो ऐसा ही होगा, अगले दिन एग्जाम होगा, पेपर सामने होगा, पहला दिखे, पहला तो आता नहीं है, दूसरा तो पहले की तरह ही है, तीसरा तो मेरे को कल ही नहीं आया था, आज क्या आएगा, है ना। अरे यार चौथा तो मैं सर से पूछना ही भूल गया, इतने में भैया अरे पांचवा आता है चलो करते, जैसे करने बैठोगे आंसर नंबर 5, भैया टाइम हो गया कॉपी दे दो, सर आ जाएंगे इतने में, पेपर छूट जाएगा। वो छूटता है इसीलिए ही है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते, बस देखते हैं, देखने से काम चल जाता ना, तो एलकेजी यूकेजी के बच्चों को केवल टेबल दिखाई जाती, देखो बस पढ़ाई नहीं जाती, उनको केवल दिखा देते, उनके आंखों के सामने एक डंडा बांध के किताब लटका देते सामने, दिन भर देखे ही जा बस, है ना। हाँ उनको दिन भर बस ऐसे डंडा बांध के, वो एक पिक्चर है जिसमें वो यहाँ पे वो बांध देते हैं, वो इधर उधर नजर नहीं जाती उसकी, वो गोरे गोरे मुकड़े पे काला काला चश्मा, कौन सी पिक्चर है ना, उसके अंदर बांध देते हैं ऐसे, तो वो यहाँ बांध देते हैं उसके, फिर वो इधर उधर देख ही नहीं पाता, ऐसे उसके सामने बांध देते किताब, तू दिन भर टेबल ही देख, दिन भर उसके घर वाले पीछे नहीं लगे रहते उसके, 2 1 जा 2, सो जाए तब भी 2 1 जा 2, नींद थोड़े आ रही है ले पढ़ शुरू कर, ऐसे नहीं करते, है ना। लेकिन उन्हें पता है कि बार बार रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ही लर्न होगी, तो प्रैक्टिस करो। इसमें क्या था, सबसे पहले एक्स आई अपन को फाइंड करना है, फिर सेकंड पे क्या करना है, एफ आई एक्स आई, एफ आई और एक्स आई फाइंड करना था, जो हमने कर लिया मल्टीप्लाई करके। अब ऐसा बात आ जाती है सिग्मा की, ये सिग्मा क्या है ससुरा, ठीक है ना, ये सिग्मा क्या है, बहुत लफड़ा करता है, कुछ भी नहीं है इसका मामला, बहुत ईजी सा है। सिग्मा जो है वो एक ग्रीक लैंग्वेज का साइन है, साइन है जैसे अपन साइन यूज करते हैं प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, वैसे ये जो सिग्मा है ना ये भी साइन है, और इसका मतलब होता है टोटल, यानी महायोग, कौन सा, महायोग, उसके लिए सिग्मा यूज किया जाता है, ठीक है ना, टोटल। अब टोटल का मतलब हो गया सिग्मा, और सिग्मा भी किसका, एफ आई एक्स आई का, सीधा सा लिखा हुआ है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, इनका आपको टोटल करना है, कर दें, कितना आएगा 162, ठीक है 162, टोटल कर लो, जोड़ लेना इसको, और बात कर लेते हैं इसकी, ये हो गया 20, ठीक है ना। सिग्मा एफ आई ये कितना आ गया 20, क्लियर है भाई, सिग्मा एफ आई, क्योंकि नीचे क्या आएगा, सिग्मा एफ आई आएगा, एफ आई का टोटल, क्लियर है, तो नीचे कितना आ जाएगा इसमें 20, फॉर्मूला लगा दिए, ठीक है। ऊपर आया कितना 162, नीचे क्या आएगा 20, इनका सॉल्व करेंगे 8.1 आ जाएगा, क्लियर है। कैसे आया पता है क्या, टू की टेबल से इसको कैंसिल कर लो,
2 10 जा 20, इसको करेंगे 2 81 जा 162, 81 की टेबल 2 टाइम काउंट करो, आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ 81 1 जा 81, 81 2 जा 162, ठीक है ना। इतनी चाहिए, आगे तो अपन को आती नहीं है, सॉरी मतलब आगे काम ही नहीं है तो क्या बोलेंगे, ठीक है। जो 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिए, आंसर आ गया। ये मेथड हो गया कौन सा मीन का बोले तो डायरेक्ट मेथड, बोले तो कल्पित विधि। उससे पहले अपन चलते वापस से अपने सिलेबस पे, इससे पहले अपन ने ये डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर लिया, उसके बाद में कौन सा मेथड आता भाई, अज्यूम्ड मीन मेथड। उसके लिए फॉर्मूला ये यूज करेंगे, क्लियर है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इस फॉर्मूले में करना क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। चलो इस फॉर्मूले को लेके चलते, पकड़ के यहाँ से और वहाँ, चलो इसको इरेज कर दूं, नहीं इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अबे छोड़ो ना, छोटा कर दो बड़ा कर दो, हाँ ये लो, बस बस थोड़ा सा बस, क्लियर है। अब अपन सेकंड मेथड करते हैं इसका, कौन सा, कल्पित विधि। फॉर्मूला बताओ फटाक से, भी देख के आए अपन एफ आई सिग्मा एफ आई, क्लियर है, कर दे, कर दो। इसमें निकालना क्या है, ए निकालना है सबसे पहले। अरे ए से आगे पहले उधर चलो, जहाँ इधर एक्स आई निकालना था वहां क्या निकालना है, डी आई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, इसमें डी आई फाइंड कर लेंगे अपन। डी आई कैसे फाइंड करें, इसी के आगे कर दूं क्या, इसमें डी आई और निकालना है। अब डी आई कैसे निकालते, कोई बताना चाहेगा, एक्स आई माइनस सॉरी एफ आई माइनस, भूल गए, अरे सभी के एक एक मेथड करवाए भैया, ऐसे नहीं बोलोगे। देखो अपन ने सॉल्व किया था डी आई के लिए एफ आई अपॉन ए, याद करो, मतलब ए लिखा लेंगे पहले तो, एफ आई के ऊपर ए आपको नंबर मानना है कोई भी, सॉरी एक्स आई एफ आई माइनस ए, ऐसा पढ़ा था अपन ने, एक्स आई माइनस ए, ठीक है ना। हाँ इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी एक नंबर को ए मानना है, किस में से, किस में से, एफ आई में से एक्स आई में से, सबसे पहले आपको करना क्या है, इसी एफ आई के अंदर से कोई नंबर मानना है। देखो भाई इसमें से नहीं मानना होता, इसमें से मानना होता है, कोई भी एक नंबर को उठाओ एक्स आई में से, एक्स आई तो फाइंड करना ही होगा। ये वैसे है ही नहीं अपने मेथड, तो है लेकिन एक एग्जांपल है, देखो फटाक से एक एग्जांपल है, 1 2 सेकंड नंबर पे एग्जांपल दे रखा है, डी आई लिखा हुआ है उसके आगे, उसमें एक्स आई में से एफ डी माना है, ए लिया है। अरे ए देख लेना, इसमें ए क्या लिख रखा है, इसमें ए माना होगा कितना, 50 50 किस में आ रहा है, एक्स आई में से माना है ना। हाँ तो ये तो कह रहा हूँ, इसमें से आपको क्या करना है, एक नंबर को क्या करना है, किसी को भी क्या करना है, ए मानना है। ये जो एक्स आई निकालना है, एक्स आई तो आपको निकालना ही पड़ेगा, चाहे आप तीनों में से कोई सा भी मेथड लगाओ, एक्स आई तो आपको चाहिएगा ही चाहिएगा। और ये जो एक्स आई है ना बेटा, इसमें से आपको एक नंबर लेना है कोई सा भी। आप सुन लेना, कई किताब वाले जो है वो बीच वाला नंबर लेते हैं इनमें से, कई बुक वाले कई टीचर्स आपको पढ़ाएंगे कि सबसे बड़ा नंबर लेना है ना सबके कहने अलग अलग होते हैं, लेकिन मेरा तो सबसे अलग है। मेरा कहना यही है कि जो फर्स्ट नंबर होता है ना, इसी को ए मान लेना है, क्लियर है, इसी को क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। अब आपको ये जो अपना आया है ना क्या, एक्स आई, इसी में से इसी को माइनस करना है। कहने का मतलब है डी आई निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए, ये दे रखा है ना उसके आगे, ठीक है। देखो तो एक्स आई माइनस ए, एक में से एक गया तो, तीन में से एक गया तो, पांच में से एक गया तो, छह में से एक गया तो, सॉरी सात में से गया तो, 9 में से 1 गया तो, इधर इधर, समझ में आ गई बात। ये लो, ये आ गया क्या, डी आई। उसके बाद में अपन को निकालना क्या पड़ता है बेटा, एफ आई डी आई। क्या निकालना पड़ेगा, एफ आई डी आई, एफ आई डी आई, क्लियर है। एफ आई डी आई कैसे निकालेंगे इसको, एफ आई डी आई को, एफ आई डी आई का मल्टीप्लाई कर दो एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई कर दो। एफ आई ये रहा, 0 1 जा 0, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 6 3 जा 6 5 जा 30,
8 6 जा 20। ठीक है, क्लियर है। इधर निकालो सिग्मा एफ आई डी आई, इनका टोटल कर लो, इनका टोटल करो कितना आएगा, इसका आएगा कुछ, देखो 4 4 8 8 8 16 16 और 6 22 22 का 2 हासिल 2 3 2 5 5 2 5 4 9 9 और 2 11 11 और 3 132। क्लियर है। इधर तो एफ आई यही है, चलो लगाओ ए प्लस ए कितना बना था बेटा 1 प्लस एफ आई डी आई कितना है 132 अपॉन एफ आई कितना दे रखा है 20, इसमें 20 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको कैंसिल कर लो 2 की टेबल से, ये कितना आ गया और इधर आ गया 10, 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट, ये तो गलत आ गया। हाँ अरे हाँ सॉरी, इधर आएगा 142। ठीक है ना, इधर आ गया अपने पास में 142 अपॉन में 20, 2 की टेबल से कैंसिल कर लो, ये हो गया 71 और ये हो गया 10, 1 पॉइंट लगा देंगे, ऐड कर देंगे इनको 1, आंसर सेम ही आएगा, आप चाहे किसी भी मेथड से करो। ठीक है ना, चाहे आप किसी मेथड से करो, चाहे इससे करो चाहे इससे, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। क्लियर है, ये हो गया अपना कौन सा मेथड डायरेक्ट, ये हो गया कौन सा अज्यूम मीन मेथड। ठीक है क्लियर, अब चल लेते हैं अपन किसमें स्टेप डिवीजन मेथड। लास्ट विधि है पग विचलन विधि, उसमें आपको निकालना पड़ता है यू आई, क्या निकालना पड़ता है, इसको इरेज कर दूं, कर दो इसको इरेज, नहीं यार वो पीछे ग्रे पेज आ जाएगा इसमें। ठीक है कोई ना, यहाँ निकाल देते हैं इसको, इसमें आपको यू आई निकालना है। यू आई कैसे निकालते हैं, यू आई होता है भाई डी आई अपॉन एच। ठीक है ना, इधर निकाल देते हैं, इसे ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, डी आई निकालना है, सॉरी यू आई निकालना है। आपको इधर लिखना है ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं लगूँ ना इसलिए, फिर तुम मेरे में फर्क क्या है। यू आई, यू आई निकालना है, यू आई क्या होता है डी आई अपॉन एच। कुल मिला के जब आप स्टेप डिवीजन मेथड सॉल्व करोगे तो आपको डी आई तो निकालना ही पड़ेगा। क्लियर है, डी आई जब निकल जाएगा तो उसमें आपको डिवाइड कर देना है एच का। एच बोले तो इनके बीच में अंतर कितने का है, डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच में, 2 की डिस्टेंस किस में क्लास इंटरवल में। ठीक है ना, 2 की डिस्टेंस थी तो 2 का डिवाइड करना है किस में डी आई में। चलो स्टार्ट करते हैं, 0 में 2 का डिवाइड करो 0, इसमें 2 का डिवाइड करो 1, इसमें 2 का डिवाइड करो, इसमें 2 का डिवाइड करो, इसमें करो 4, आगे 5, आगे 6। क्लियर है, ये क्या निकल गया भाई यू आई निकल गया। उसके बाद में देखो क्या निकालना था एफ आई यू आई निकालना है ना, एफ आई बोले तो एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है, यही तो आता है अपने पास फॉर्मूले में। फॉर्मूला कहाँ लिखे अपन, लिखे ही नहीं, क्या होता है फॉर्मूला, ए होता है क्या एल होता है, ए होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, यही होता है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को यूज करना है। तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे एफ आई यू आई, एफ आई यू आई निकालेंगे। एफ आई यू आई का मतलब हो गया एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करना है, ये एफ आई था ये यू आई है, मल्टीप्लाई करना थोड़ा ध्यान से। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो 0, 1 को 2 से करो 2, 2 को 1 से करो 2, 3 को 5 से करो 15। क्लियर है, और 4 को 6 से करो 24, 5 को 2 से करो 10 और 6 को 3 से करो 18। उसके बाद में अपन को निकालना था इनका सिग्मा, सिग्मा एफ आई यू आई बोले तो इनका प्लस करना है। टोटल करो, कर दें 2 एंड 2 हो गया 4, 4 और 15 हो गया 19, 19 और 24, 19 और 4 ऐड करो पहले 23। ठीक है 23 में 20 ऐड कर लो, हाँ कितना हो गया 142, 142 नहीं ओनली 42, 42। ठीक है 42 में ऐड करो कितना 10, क्यों, हाँ तो अरे वापस ऐड करो, तुम पागल हो, मत ऐड करो तुम, मैं कर लूँगा।
2 एंड 2 हो गया 4, 4 इसमें ऐड करेंगे 19, 19 में 4 करेंगे 23, 23 में 20 करेंगे 42, 43, 43 में 10 ऐड करेंगे 53, और 53 में 8 ऐड करेंगे 61, और 10 ऐड करेंगे 71, कितना आ गया 71। क्लियर है? चलो कर देते हैं। ए कितना माना था अपन ने जब डी आई निकाला था? तो एक को ही माना था ना, यहाँ लिख लेना भाई, ए बराबर अपन कितना मान रहे हैं, तो एक प्लस एफ आई डी आई कितना आया 71 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है 20 इंटू एच कितना है 2 का। इसको कर दो कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, हो गया ना कैंसिल, 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे 7.1, इनको ऐड कर देंगे कितना आ गया 8.1 आ गया। वही ये तीनों मेथड से मैंने आपको मीन निकालना बता दिया। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अब टाइम नहीं है, इंग्लिश की क्लास भी आपकी। अब इसमें दो चीज़ें और बची है, एक बचा है माध्यक और एक बचा है। क्लियर है? समझ में आया? पक्का? ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन नोट कर ले, आपको मिल जाएंगी, और या नोट करना चाहते हो तो बाद में रुक के कर लेना। क्लियर है? मैं इसको सेव कर देता हूँ। समझ में आया क्या? क्लियर है ना? चलो ठीक है भाई, ये पूरा कंप्लीट से हो गया। अब आप इंग्लिश की क्लास ले, तगड़ा ही पढ़ा।